हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आप किस एनर्जी में हैं करेंटली, आप किस एनर्जी क्या है, करेंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है आपका। प्लीज़ गाइड करें व्यूअर्स की क्या करेंट एनर्जीज़ हैं, करेंटली वो किस माइंडसेट, किस सोच में है, किस एनर्जी में हो आप करेंटली। सो आपकी एनर्जीज़ क्या है यहाँ पर। अगर कार्ड्स की बात करें तो हमारे पास प्रोजेक्शन है, एडवेंचर है, पेशेंस है, कॉन्शियसनेस है, इनोसेंस है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली एनर्जी तो यह है कि जैसे आप दुनिया से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड लग रहे हो, दुनिया से अपने आप को अलग करते नज़र आ रहे हो, कटे कटे हो, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, अपनी इनर वॉइस, अपनी इनर सोल से कनेक्टेड होते नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं बहुत समय आपने एक बहुत ज़्यादा एक इल्यूजन में निकाला है, जहाँ पर आप अपने दिमाग के अंदर ही बहुत तरह की थॉट्स से गुज़रते रहे हो, बहुत तरह के चीज़ों के बारे में सोचते रहे हो, अपने पार्टनर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, जहाँ पर आपके क्या एक्शन रहे, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, या अभी वो कैसे किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक दिल में बहुत ज़्यादा दर्द था, तकलीफ़ था, जिसकी वजह से स्पाइंग स्टॉकिंग भी बहुत रही, और हर उनके एक्शन पर रिएक्शन एक आपका अलग रहा। अगर वो सोशल मीडिया पर भी कुछ पोस्ट करेंगे तो उसके बारे में भी आपकी ओवर थिंकिंग हो जाती होगी कि ये इसलिए पोस्ट किया है या उसलिए किया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा इल्यूजन, एक एंग्जाइटी और एक डिप्रेशन से आप गुजरते नज़र आए हैं। काफ़ी समय आप रहे हैं इसमें अभी, लेकिन जैसे आप बाहर की जो थॉट्स हैं ना, या लोग अगर आपको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, लोगों की तरफ से कुछ नेगेटिव बातें आ रही थी, अपने पार्टनर से जो आपके पार्टनर ने जो आपको बातें कही थी, वो कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी ना, तो उससे आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो। डिवाइन से कनेक्ट होने की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं खुद के अंदर एक पेशेंस आता नज़र आ रहा है, सब्र आता नज़र आ रहा है। बाहरी दुनिया के प्रभाव से बाहर निकलकर खुद के साथ जुड़ते नज़र आ रहे हो। एक इनोसेंस की एनर्जीज़ हैं, वापस से वो जो अपने साथ जुड़ने की एनर्जीज़ में आ रही है। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में अभी सोच आपकी आ रही है, थिंकिंग आ रही है, जहाँ पर अब सन कार्ड है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप वापस से चीज़ों के बारे में होपफुल हो रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो, अपनी दुनिया की एक नई शुरुआत करते नज़र आ रहे हो। आपके पार्टनर जो भी चल रहा है, जो भी सिचुएशन है, उसमें आपने सब्र बनाया है, लेकिन अपनी लाइफ में आप स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ एक्शन, कुछ ना कुछ चीज़ों में आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो। जो बेरंग सी दुनिया हो गई थी, जहाँ सब कुछ बंद हो गया था, अंधकार था, उससे जैसे धीरे धीरे जैसे खुद को हील करो। एक हीलिंग की एनर्जीज़ हैं, और एक डिप्रेशन और एंग्जाइटी से कहीं ना कहीं खुद को बाहर लाने की एनर्जीज़ हैं। सब्र काफ़ी ज़्यादा अभी इस समय आप में है, और पेशेंस के साथ आप चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। जो प्रोजेक्शंस थी माइंड में, बहुत चीज़ों की सोच विचार थी, दुविधा थी, उन सबको आप एक साइड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। आपके पर्सन, व्यूअर्स के पर्सन करेंटली उनके लिए क्या सोच रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन कलेक्टिव लेवल पर करेंटली क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए, वो क्या सोच रहे हैं अभी करेंटली, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। अगर आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है गोइंग विद द फ्लो, द क्रिएटर, कॉम्प्रोमाइज़, कंपैरिजन, द माइजर, शेयरिंग, करेज एंड कंट्रोल। क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहली जो एनर्जी यहाँ पर कैच हो रही है, समझ आ रही है, वो है कि आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत ही ज़्यादा एक डीप एडमिरेशन है, बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे आपकी वर्थ वैल्यू अचानक से इनको समझ आनी शुरू हुई है। कहीं ना कहीं इनको कुछ रियलिटी चेक, कुछ ना कुछ आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी, जहाँ ये आपकी वैल्यू, आपके एफर्ट्स को नहीं देख पा रहे थे, आपकी खूबसूरती को नहीं देख पा रहे थे, चाहे वो आउटर ब्यूटी कहिए, इनर ब्यूटी कहिए, जिस भी तरह से लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये इग्नोरेंट थे, आपको नज़रअंदाज कर रहे थे, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कि ठीक है, ये तो है ही। अभी जैसे इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं जहाँ पर ये
आप में और बाकी लोगों में कंपेयर कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में इनको इस समय रहना पड़ रहा है, लोगों के कंट्रोल बहुत है, दबाव बहुत है। वहाँ पर इन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है कि आपने कितना इनके लिए एफर्ट्स डाले थे, आप कितने सपोर्टिव रहे थे, कितना ज़्यादा आपने सपोर्ट दिया है, साथ दिया है। हर बार आप झुकने को तैयार हुए हो इस रिश्ते को निभाने के लिए, हर बार आप अपनी तरफ से पहल करने को तैयार रहे हो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना जो भी अपनी वर्थ है, हर चीज़ को आपने इस प्यार के आगे पूरी तरह से एकदम कह लीजिए कि निछावर कर दिया। एकदम कहते हैं ना, जैसे एक डोरमैट की तरह पूरी तरह से सब चीज़ें बिछा दी कि भाई रिश्ता बना रहे। लेकिन इन्होंने उस समय बिल्कुल आपकी वैल्यू नहीं समझी, वर्थ नहीं समझी, और बहुत ज़्यादा ही एक कह लीजिए एक केयरलेस इररिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह इन्होंने एक्ट किया इस कनेक्शन के लिए। तो बिल्कुल ही ऐसा एक्ट किया, चाहे बाकी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हो, बाकी लोगों की जिम्मेदारियां बहुत उठाने को तैयार होते हो, लेकिन जब आपकी बात आती है तो हर बार आपको प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे लास्ट में जैसे रखा गया है। तो अभी जब इनकी लाइफ में कुछ लोग बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं इन पर, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी हो रही है कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्टक है, तो ये कंपेयर कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि कहाँ पर इनसे गलतियाँ होगी। कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से इनको गाइडेंस है, कहीं ना कहीं इनका जो कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था वो हील होता नजर आ रहा है, करेज वापस से आ रही है। जहाँ ये अगर सोसाइटी इमेज कॉन्शियस थे, किसी तरह के डर से घिरे हुए थे, या परिवार या दुनिया या समाज का डर हो, आप दोनों में किसी तरह के डिफरेंसेस हों, तो अभी ये उन एनर्जी से जैसे खुद को बाहर निकालते नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर हो सकता है आपने भी उम्मीद छोड़ दी हो कि ये आपके लिए स्टैंड नहीं लेने वाले, इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है, वो गट्स ही नहीं है कि ये एक इनके पेरेंट्स या जो भी सिचुएशन है उसमें आपके लिए दुनिया के अगेंस्ट खड़े हो सके, तो वहाँ पर ये करेज आता नज़र आ रहा है। वहीं ये उतनी हिम्मत लाते नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं इनमें वो कॉन्फिडेंस या वो मोटिवेशन भी दे रही है कि इन्हें आपके लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है। तो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं इस समय, पॉजेसिवनेस बहुत ज़्यादा है, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इन्हें इस समय एक इनसिक्योरिटी हो रही है कि कहीं ये रिश्ता ना ख़राब हो जाए, कहीं आप इनसे दूर ना हो जाए। आप इनकी लाइफ में ना बहुत पॉजिटिविटी लाए होगे, एक अबंडेंस की तरह आप रहे हो, कहीं ना कहीं आपके जुड़ने से इनका भाग्य में बिल्कुल कुछ पॉजिटिव चेंजेस, कुछ चीज़ें एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ी होंगी, ग्रोथ की तरफ ये बढ़े होंगे। आप इनके लिए एक ट्रेजर की तरह रहे हो, इमोशनली फुलफिल रखना, सपोर्टिव रहना, जैसा एक पर्सन अपने लिए पार्टनर इमेजिन करता है, तो वो वाली एनर्जीज़ में आप हमेशा रहें। लेकिन इनकी ही आंखों पर पट्टी थी, या इनके पास और ऑप्शंस थे, चॉइसेस थी, कि जहाँ पर ये बाकी चीज़ों को ज़्यादा चमकीली दुनिया की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। एक कह लीजिए एक सिंप्लिसिटी को ना देखकर ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा था इनका। लेकिन अब इन्हें रियलिटी चेक मिले हैं, जहाँ पर अब ये समझ पा रहे हैं कि इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं। तो इनका क्लैरिफाई करके देखते हैं तो समझ आएगा। और आपके लिए नंबर क्या इंपॉर्टेंट है? 6 नंबर। आने वाले 6 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और 6 दिन, हाँ चलिए इनके इनिशियल्स भी ले लेते हैं। आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हैं? CGNLFDOSUXKTEMYDZIPJBFAVR, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। गोइंग विद द फ्लो, क्या बताना चाहता है? क्लैरिटी आ रही है, रियलिटी चेक मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो एक केयरलेस वे में भी ये जो चल रहे थे ना कि ठीक है कहीं नहीं जाने वाले आप, सब चल रहा है, चलने दो जैसा चल रहा है, अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालने हैं, थोड़ा सा इजी वे आउट या थोड़ा सा अपने आप को अपनी धुन में रखना, उस एनर्जी में जो थे ना वहीं पर इनको कहीं ना कहीं झटका मिला है। कहीं ना कहीं कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसी सच्चाई, कुछ ट्रुथ इनके सामने आई है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जहाँ पर ये आपके प्यार की, आपकी वर्थ समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ आई है। जिस इल्यूजन में, जिस भ्रम में बहुत समय से जी रहे थे, तो वहाँ पर इनको कुछ ना कुछ चीज़ों को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और अगर डर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो अब ये डर से बाहर निकलने की एनर्जीज़ में है कि आपको एक क्लैरिटी देना चाहेंगे।
तो बिल्कुल आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 2 सिचुएशन में से ना एक सिचुएशन की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं और आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस समय और कह लीजिए कि एक लेज़ी वाली एनर्जी से इनको जैसे यूनिवर्स ने एक पुश दिया है, धक्का दिया है कि भाई अभी उठो, एक्शन लो, चीज़ों में आगे बढ़ो, और कुछ ना कुछ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। द क्रिएटर क्या बताना चाहता है द क्रिएटर? बहुत समय रुके रहे हैं, बहुत सोच विचार किया, आपकी तरफ बढ़े नहीं बढ़े। अट्रैक्शन है, आपकी जो लॉयल्टी रही है, आपका जो डेडिकेशन रहा है, सब चीज़ों की अहमियत, सब चीज़ों की वैल्यू होते हुए भी कुछ ना कुछ रीजंस में इन्होंने अपने आप को बांध कर रखा हुआ था। ठीक है, वो चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे, आपको कम वैल्यू दे रहे थे। वहीं पर इनको कुछ ना कुछ चीज़ें समझ आ रही है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। वापस से इनमें एक हिम्मत आ रही है, पैशन वापस से, अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है। एक नई शुरुआत के लिए जैसे एक वापस से अलाइव होते नज़र आ रहे हैं। जो रिश्ता पूरी तरह से अगर ख़त्म हुआ पड़ा था तो रिवाइव वाली एनर्जीज़ में आ रही है, रिवाइवल की एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर ये अपने में उतना कॉन्फिडेंस ला सक रहे हैं कि ये आपके लिए स्टैंड ले सकें। बहुत समय ये किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड रहे हैं, बहुत स्टक रहे हैं, जहाँ पर नज़रें आप पर हमेशा बना कर रखी है। ऐसा नहीं है कि ये आपको देख नहीं रहे थे, आप पर स्पाइंग, स्टॉकिंग, जिस भी तरह से, जिस भी माध्यम से आपके बारे में जान सकते हैं, हमेशा इन्होंने आप पर नज़रें रखी हैं। लेकिन एक्शन के बारे में कहीं ना कहीं लोगों का, सोसाइटी का डर, दबाव, लोग क्या कहेंगे, इनके नाम, इनके परिवार का नाम, या किसी और तरह की कोई सिचुएशन आ जाए, बहुत ज़्यादा डर के साथ जीने वाले पर्सन है ये। लेकिन अभी जैसे वो स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं और आपके लिए कुछ एक्शन की एनर्जीज, और कुछ ना कुछ आप इनके ड्रीम्स में भी आ रहे हो सकते हो, या इनको किसी ना किसी तरह के साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ आपसे कनेक्टेड कुछ मिलती नज़र आ रही हैं। एंड इनका सोलर प्लेक्सस हील हो रहा है, जहाँ पर जो कॉन्फिडेंस नहीं था इनमें, वो कॉन्फिडेंस, वो स्ट्रेंथ आती नज़र आ रही है। कॉम्प्रोमाइज़ प्लीज़ गाइड करें, कॉम्प्रोमाइज़ क्या है, ये किस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ है, प्लीज़ गाइड। कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं जिनके साथ हैं वहाँ पर बड़े दुखी हैं, जिनके लिए इन्होंने आपको छोड़ा वो इनसे दूरियां बना रहे हैं, या उनके साथ वैसा फुलफिल्ड, वैसा सेटिस्फाइड नहीं फील कर पा रहे हैं। इमोशनली काफ़ी अकेलापन है, काफ़ी टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। लोग इनको वैल्यू नहीं देते, इनकी वर्थ नहीं समझते, जैसे ये आपकी पहले नहीं समझते थे। तो जो आपकी सिचुएशन थी, जिस दर्द, जिस तकलीफ़ से आप गुजरे हैं, सेम एनर्जीज से ये इस समय गुजरते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर बहुत अकेलापन है, बहुत अंधेरा है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है और एक पछतावा है। इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया, आपको बीच राह में छोड़ा है। लोग अपने मतलब के लिए इनके साथ जुड़े हैं, अपना लाभ उठाते हैं, बस उसी तरह की एक एनर्जीज है जहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके जो भी आसपास लोग हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, कहीं ना कहीं सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो वहाँ पर ये कॉम्प्रोमाइज़ कर करके निभाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इनके परिवार या जो भी सिचुएशंस को इन्होंने आपके ऊपर चूज़ किया था, वहाँ पर डीपली हर्ट है। फिनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, करियर में भी बहुत ज़्यादा एक अनस्टेबल एनर्जी से गुजर रहे हों, पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं कि कहीं भी लाइफ सॉर्टेड नहीं है, कहीं भी लाइफ एक ऐसी नहीं है कि हाँ एक अच्छी तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। ये वही है, इन्होंने जो आपके साथ किया है, आपको धोखा दिया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो डिसेप्शन है, बिट्रेयल है, झूठ बोला हो, बिना बताए चले गए हों, या आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया हो इन्होंने। तो वो सब चीज़ों का ही इनके सामने कोई ना कोई सेम एनर्जीज़ में है, सेम वे में इनके साथ बिहेव कर रहा है। इनको इनका ही आईना जैसे दिखाया जा रहा है, जैसे आपके में प्रोजेक्शन आया है, इनके में इनको किसी ना किसी तरह का आईना दिखाया जा रहा है। रियलिटी चेक मिलते नज़र आ रहे हैं। अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जगलिंग से बाहर निकलना चाहते हैं। कंपैरिजन क्या है? कंपैरिजन दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कितनी सफरिंग, कितनी पेन, कितनी तकलीफ़ में इस समय। जब ये कंपेयर करते हैं तो इन्हें समझ आ रहा है इन्होंने बहुत ही गलत एक्शन, कुछ डिसीजंस ले लिए जो इन पर बहुत भारी पड़े हैं। कहीं ना कहीं बैक स्टैबिंग की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं धोखा खाए हैं, 10 खंजर हैं इनकी पीठ पर। तो डीपली हर्ट है, पेन में है, सफरिंग में है। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है इन्हें कि किस दिशा में बढ़ें, कभी चीज़ें ठीक हो भी पाएंगी या नहीं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निराश हैं, हताश हैं।
और बहुत ही ज़्यादा एक डीप सफरिंग है यहाँ पर, दर्द बहुत ज़्यादा है। और उसी दर्द में ये समझ पा रहे हैं कि आपको और बाकी लोगों को समझ पा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि आप इनके सपोर्ट में कितने रहे थे। आप कभी इनके साथ इस तरह से धोखा नहीं करते। आप अपना ना देखकर हमेशा आपने इनका साथ निभाया। आपका नुकसान हो जाए, आपको पेन मिल जाए, आप हर्ट हो जाओ, लेकिन आपने इनको कभी भी इनका दिल नहीं दुखने दिया है। इमोशनल हो सकते हो, झगड़े होना, कॉन्फ्लिक्ट होना एक बहुत नॉर्मल बात है किसी भी कनेक्शन में। अगर आप इमोशनली हर्ट होंगे, कुछ ये ज़्यादा ही ट्रिगर करेंगे तो आप रिएक्ट करोगे, लेकिन कहीं भी दिल से आपने इनके लिए कभी बुरा नहीं चाहा। तो वो चीज़ को ना अब समझ पा रहे हैं कि कभी आपने उस तरह से धोखा नहीं दिया। कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से फंसे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से धोखा खाए हैं। हीलिंग की एनर्जीज़ हैं, सेपरेशन में आपको याद कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, माफ़ी की एनर्जीज़ हैं, ईश्वर से जैसे माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं कि जो भी चीज़ें हुई। एक सोच है, एक डीप रियलाइजेशन है और आपके साथ आगे बढ़ना है। आप पर नज़रें हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, इमोशनल बहुत हो रहे हैं इस समय और एक हीलिंग के फेज़ में है। सेपरेशन है यहाँ पर, पूरी तरह से आप दोनों में कोई बातचीत ना हो रही हो, जहाँ ये बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड। और अगर आपसे जुड़े भी हुए हैं तो बहुत कुछ ये हाइड कर रहे हैं, अपनी पेन, अपनी सफरिंग को ये आपके सामने नहीं बता रहे हैं। डिमाइजर क्या बताना चाहता है? वेटिंग एनर्जीज़ है, दूर से आप पर नज़रें हैं। कंपैरिजन अगेन है, आप में बाकी लोगों में कंपेयर करते नज़र आ रहे हैं, आपको चुनते नज़र आ रहे हैं। दूरियां बहुत आ गई हैं, डिस्टेंस बहुत आ गया है, लेकिन बाकी लोगों के होते हुए भी इनकी नज़रें पास्ट पर ही हैं, पिछली यादों पर ही हैं, आप पर ही हैं इनकी नज़रें टिकी हुई कि आपके साथ कितना सुकून था, कितनी खुशियाँ थी। जो भी आपकी लाइफ के एक बहुत हैप्पियर टाइम्स थे ना, जो ब्यूटीफुल टाइम्स थे। यहाँ देखें येलो कलर कितना ज़्यादा है, जो खुशियाँ रही हैं ना, यहाँ भी वही येलो एनर्जीज़ हैं। वो पास्ट इनको बहुत ज़्यादा, इनको बार बार आपकी तरफ खींचता है। जो हैप्पीनेस इनको आपके साथ मिली, जो कंटेंटेड इन्होंने आपके साथ फील किया है, एक बहुत ही ज़्यादा फुलफिल्ड आपके साथ महसूस किया इन्होंने, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। अब समझ पा रहे हैं कि आप इनकी लाइफ के लिए कितने ज़रूरी हो और आप इनकी लाइफ में कितने गहराई से इनके साथ जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं आपकी यादें इनके ऊपर बहुत ज़्यादा, इमोशंस बहुत हावी हैं। मून है, साथ में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो दिल टूटा हुआ है, डिप्रेशन है, जो भी आपको कुछ मैनिपुलेट करते थे, डिसेप्टिव एनर्जीज़ में रहे थे, वो सब चीज़ों का आप तकलीफ़ को अब समझ पा रहे हैं। काफ़ी स्टक हैं, कोई बहुत कंट्रोलिंग लोग हो सकते हैं इनकी लाइफ में जो इन्हें आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रहे, या सोसाइटी कॉन्शियस है, या मदर का या कोई फीमेल एनर्जी का बहुत ज़्यादा डोमिनेशन हो सकता है कि जिस वजह से ये आपके लिए कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वेटिंग एनर्जीज़ हैं, बट ये एक पेनफुल एनर्जी से गुजर रहे हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं, पछतावे से गुजरते नज़र आ रहे हैं कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है इनके पास, वो एनर्जीज़ हैं। चलिए देखते हैं शेयरिंग। प्लीज़ गाइड। इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट हैं, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा करते आए हैं। अभी इस समय ये कुछ प्लानिंग की एनर्जीज़ में है, कुछ ना कुछ डिसाइड करते नज़र आ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की एनर्जीज़ हैं, बर्डन से खुद को बाहर निकालना चाहते हैं, लवर्स हैं। तो आपके साथ यूनियन के लिए जो भी अभी करंट सिचुएशन है उससे बाहर निकलेंगे, एक बैलेंस क्रिएट करेंगे। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन चल रहा है, या ये जब आपके लिए कुछ अगर स्टैंड लेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ों को इन्हें फाइनली रिलीज़ करना पड़ेगा आपको चुनने के लिए। अभी ये बीच का रास्ता नहीं देख सकते, इन्हें एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आपके लिए कुछ ना कुछ क्लैरिटी आ रही है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, और हो सकता है कुछ एक इनके जो अपने हैं उनसे डिस्कस भी कर रहे हों। और अगर कोई भी आपके फेवर में नहीं है इस रिश्ते को, तो ये एक प्लानिंग वाली एनर्जीज़ में है कि कैसे वापस से रीयूनियन में आए, कैसे वापस बैलेंस लाएं। आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा, इन्हें पूरी तरह से पता है। पास्ट में जो भी ये इगोइस्टिक रहे हैं, रूड रहे हैं, बाउंड्रीज़ के साथ रहे हैं, तो उन एनर्जीज से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि आपकी वैल्यूज समझ आ रही है। करेज, करेज प्लीज़ गाइड करें। करेज, ये लीजिए, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गए यहाँ पर। बहुत ज़्यादा हर्ट हैं,
बहुत ज़्यादा रातों को सो नहीं पा रहे, डिप्रेशन एंग्जाइटी बहुत हो रहा है। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में ना इस समय फैमिली का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है, कुछ ना कुछ इनको ट्रिगर्स इस समय मिल रहे हैं जहाँ पर ये बहुत इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, पूरी तरह से टूट गए हैं, पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। जो ये करेज नहीं दिखा सके, अब उस चीज़ का पछतावा हो रहा है कि आपके लिए क्यों नहीं हिम्मत दिखा सके, आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं ले सके। आपका ना होना इन्हें काफ़ी ज़्यादा इस समय एक अकेलापन, एक तकलीफ़ देता नज़र आ रहा है। आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, जहाँ भी ट्रैप्ड है उससे बाहर निकलेंगे। तो बहुत ज़्यादा परेशान है, डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ हैं इनकी अभी। और यहाँ पर जो राशियाँ आई हैं, तो यहाँ राशियाँ तो सभी आ गई हैं। वाटर एलिमेंट भी है, स्वॉर्ड्स भी है, कप्स भी है, एंड हमारा पेंटिकल हो गया एंड बॉन्ड्स हो गया। तो सारे एलिमेंट्स आ गए हैं दोनों डेक्स में मिलाकर। तो सभी राशियों के लिए है ये रीडिंग। और सिंह राशि यहाँ पर स्ट्रांगली है। हाँ, सिंह राशि लियो स्ट्रांगली आई है। और नंबर्स की अगर हम बात करें तो 1 बहुत आ रहा है। आने वाला एक हफ्ता 10 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हाँ, और 3 की भी एनर्जीज है, तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है ही यहाँ पर। लोग बहुत ज़्यादा ही हावी हुए पड़े हैं आप लोगों पर, इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं, और इस समय काफ़ी किसी सिचुएशन में चैलेंजेस को ये फेस करते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इनका। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ आना है, बर्डन से बाहर निकल रहे हैं। माइज़र यही वाला सेम कार्ड आ गया है। बहुत ज़्यादा डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज़ हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अगेन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, अपने आप को इस समय सबसे डिस्कनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा एक सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली एनर्जीज़ में रहेंगे, सोल सर्चिंग वाली एनर्जीज़ रहेंगी। और जो बर्डन्स हैं, जो लाइफ में इनके डिसीजंस रहे पास्ट में, जो गलत पड़ गए, उन चीज़ों को कैसे ठीक करें, कैसे डील करें, कैसे आपकी तरफ लौटें। एक हीलिंग वाले फेज़ की एनर्जीज़ हैं, खुद को हील करते नज़र आ रहे हैं। जो सेपरेशन है उसे एंड करेंगे। जो मेन एनर्जीज़ आई हैं वो ये है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11-11 पोर्टल भी आ रहा है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है ये, तो 1111 हो जाता है ना यहाँ। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैजिशियन है, आपके साथ यूनियन मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, और बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। जितने पहले सेल्फिश थे, जितने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड थे, अब उतना ही ज़्यादा आप का साथ, आपके साथ के लिए क्रेव कर रहे हैं। तो न्यू बिगनिंग है, एक नई शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। यहाँ पर आने वाला एक हफ्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। यहाँ 1 अगेन आया है, 1 डे, 10 डेज, 1 वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होपफुल रहिए, ये कुछ ना कुछ एक यूनियन, न्यू बिगनिंग, आपके साथ रिकन्सिलेशन, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज है। 4 ऑफ वॉन्ड्स वेडिंग, मैरिज का कार्ड है, रिकन्सिलेशन, आपके साथ वापस से चीज़ों को बिल्ड करना, एक हैप्पियर टाइम्स में जाना, किसी तरह का एक प्रॉपर आपकी तरफ जेस्चर भी आ सकता है। तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज में आ रहे हैं ये। तो जो भी चीज़ें हैं ठीक होंगी, परेशान नहीं होना है आपको। चलिए इनके मैसेजेस भी ले लेते हैं। सो यहाँ पर जो है, कहीं ना कहीं म्यूज़िक आप दोनों को जोड़ता होगा। सबसे पहला मैसेज है कि कुछ ना कुछ आपसे जुड़े यादें हैं, कुछ सॉन्ग्स हैं जो आप दोनों पसंद करते थे, आप दोनों ने शेयर की हों, वो चीज़ें ना इन्हें वापस आपसे जोड़ देती हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। कहीं ना कहीं जब ये उन सॉन्ग्स को सुनते हैं, या कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जो आप दोनों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और वहाँ पर ये अपना बहुत सुकून महसूस करते हैं। और आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन, तो हो सकता है किसी तरह का कन्फ्यूजन हो गया हो, किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा दी हो कि जहाँ पर ये आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, या अपने आप को मनाने का एक तरीका है कि हाँ, जताने का कि हाँ इस रीज़न से ये आपकी तरफ आपसे दूरियां बना गए, या वैसे जेलस हो, इनसिक्योर पर्सन हो, आपका नॉर्मल किसी से बात करना भी इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाता हो। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, तो ये शुरू में मैंने वही बोला था कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके लिए, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। तो आपसे कैसे बात करें, जो इन्होंने पास्ट में चीज़ें कर दी हैं, सब चीज़ें जो बिखेर दी हैं इस रिश्ते में, आपको बहुत हर्ट किया, तो अब कैसे रिकनेक्ट करें।
तो उस सब चीज़ों के बारे में एक फियर है कि आपका रिएक्शन क्या रहेगा। तो ये आपकी तरफ लौटेंगे, होपफुल रहिए, चीज़ें एक बेटर वे में शिफ्ट हो रही हैं क्योंकि यहाँ मैजिशियन और 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो बिल्कुल यहाँ एक नई शुरुआत है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।